अगर आप फेडरल बोर्ड के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। आज के लेक्चर में बच्चों हम नेस्टेड लूप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को फॉर लूप सिंपल वाला समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जल्दी से जाएं, वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको समझ आए इस वीडियो की। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं इस वीडियो के ऊपर वापस। तो नेस्टेड लूप का मतलब बच्चों क्या होता है? नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है? लूप विद इन द लूप, यानी कि एक हमारे पास बाहर लूप होगा जैसे ये लिखा हुआ है फॉर लूप, और एक फिर क्या होगा अंदर होगा लूप, वो भी फॉर लूप ही होगा। तो दो फॉर लूप लग रहे हैं, एक लूप जो है वो दूसरे के अंदर लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं नेस्टेड लूप है ये। अब नेस्टेड लूप की डेफिनेशन अगर पूछ लें आपसे एग्जाम में तो आप कैसे आंसर करोगे? आप कहोगे कि अ नेस्टेड लूप इन अ प्रोग्रामिंग इज अ स्ट्रक्चर वेयर वन लूप इज प्लेस्ड इनसाइड द अदर लूप। ठीक है, इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो। या चाहो तो आप अगर गूगल से कोई और डेफिनेशन देखना चाहते हो नेस्टेड लूप की तो आप कोई और भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद जो मैंने आपको अभी बोल के बताया है, उसके बाद आपने क्या लिखना है? आप लिख सकते हैं कि इन नेस्टेड लूप इनिशियली द आउटर लूप विल स्टार्ट एंड देन द इनर लूप विल रन एंड फिनिश। नेस्टेड लूप में ये भी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये कैसे होता है। आप लोगों ने याद रखना है कि नेस्टेड लूप अगर लगा हुआ है कहीं पर तो उसमें दो लूप होते हैं, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। तो आउटर लूप पहले सिर्फ स्टार्ट होगा। आउटर लूप क्या होगा? पहले सिर्फ स्टार्ट होगा, उसके बाद कंट्रोल चला जाएगा आपके इनर लूप के पास। इनर लूप पूरे का पूरा रन होगा, जब वो फिनिश हो जाएगा तो फिर वापस से कंट्रोल चला जाएगा आउटर लूप के पास। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दी नेस्टेड लूप की डेफिनेशन कि आपने क्या लिखनी है। उसके साथ ही आपने डेफिनेशन के साथ ये भी ऐड कर देना है कि नेस्टेड लूप में सबसे पहले हमारे पास आउटर लूप जो है वो स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है हमारे पास जो कंट्रोल है वो चला जाता है इनर लूप पे। इनर लूप कंप्लीटली रन होता है और फिनिश होता है। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट कैसे होती है वो मैं आपको सारी बातें पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं कोड के ऊपर। बिल्कुल जैसे हमारे सारे जो हैं प्रोग्राम कोड स्टार्ट होते हैं HTML बॉडी जावास्क्रिप्ट हम कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट आ गया। अब ये शशका डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऊपर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना डायरेक्ट आपकी जो लॉजिक वाला पार्ट है वो तो ये फॉर लूप से। ठीक है, ये स्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप चाहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऐसे हेडिंग भी आए खूबसूरत सी, तो आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट अबाउट टू एंटर दी लूप। तो आउटपुट अगर देख रहे हैं साथ साथ तो पता चलता रहेगा कि यहाँ के बाद हम क्या करने लगे हैं, लूप में एंटर होने लगे। अब देखें बच्चों, यहाँ पर है आपके पास दो लूप, एक ये वाला है, ये एक फॉर लूप लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा फॉर लूप किधर लगा हुआ है? ये लगा हुआ है। ठीक है, ये दो फॉर लूप आपके पास लगे हुए हैं। फॉर लूप कैसे यूज़ होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। फॉर वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट कर ली है, और कंडीशन क्या है कि जब तक i जो है वो लेस देन 5 है तब तक ये आउटपुट देते रहो। द आउटर लूप इंडेक्स यानी कि जो भी वैल्यू होगी, और उसके बाद एक एक का इंक्रीमेंट करते जाओ, i++ करते जाओ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको पिछली वीडियो में डिटेल में समझ आ गया होगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आउटर लूप है। ठीक है, जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ ये क्या है? ये आउटर लूप है। उसके अंदर क्या कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी। अब हमारे पास बच्चों नीचे वाला जो लूप है ये है इनर लूप, जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है। इसके अंदर क्या वेरिएबल है? वेरिएबल j इज इक्वल टू 0। वहाँ पर हमने क्या लिया? i। तो डिफरेंस करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर कोई और वेरिएबल ले लिए, j ले लिया। ठीक है, j इज इक्वल टू 0। और इसमें क्या कंडीशन है कि जी जब तक j लेस देन 3 है तब तक ये आउटपुट देते रहो, और साथ में फिर इंक्रीमेंट करते रहो एक एक का। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई। अब वर्किंग पर चलते हैं। तो फिर वही बात बार बार कह रहा हूँ, स्टार्ट होगा हमारे पास आउटर लूप पहले, वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, i इज इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारे पास, यानी कि आउटर लूप 0 हमारे पास यहाँ पर आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया, हमने यही पढ़ा कि स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल चला जाएगा हमारा इनर लूप के पास।
अब इनर लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा इनर लूप, j आउटपुट पे हमारे पास, ठीक है। इनर लूप 0 आ गया, ये देखिए इनर लूप 0, उसके साथ ही इनर लूप 1 भी एग्जीक्यूट हो गया, इनर लूप 2 भी एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि ये लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है जो कंडीशन हमने लगाई है उसके अकॉर्डिंग। j लेस देन 3 तक लगाई हुई है ना, तो जब ये 2 आया तो फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट आइटरेशन में तो वो 3 आ जाएगा ना, 3 लेस देन 3 तो नहीं है, कंडीशन फेल हो जाएगी, तो वो वापस से चला जाएगा आउटर लूप के पास। फिर आउटर लूप से अब वो पूछेगा कि भाई कितने बंदे निकाल दिए, वो कहेगा अभी तक तो वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 ही निकाला है। वो कहेगा अच्छा चलो इंक्रीमेंट भी करो ना, ठीक है। इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वेरिएबल i इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब वेरिएबल i इज इक्वल टू 1 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट पे आ जाएगा, जो भी हमने कंडीशन लगाई हुई है ना वो ट्रू है कि 1 जो है वो लेस देन 5 ही है ना, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि आउटर लूप स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट हो गया ना 1, अब पूरे का पूरा कंट्रोल वापस से आ जाएगा हमारा इनर लूप के पास। इनर लूप फिर कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा j इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, इस तरह से ये वाला इनर लूप 0 1 2, ठीक है। उसके बाद वापस से आपका कंट्रोल चला जाएगा आउटर लूप के पास, वो फिर पूछेगा कि भाई कितने बंदे निकाल दिए, वो कहेगा 1 तक निकाला, वो कहेगा आप 2 को निकाल दो, ये 2 निकल आया। उसके साथ फिर दोबारा कंट्रोल आ जाएगा इनर लूप के पास, इनर लूप फिर पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा। फिर कंट्रोल जाएगा हमारे पास आउटर लूप के पास, आउटर लूप से फिर वो पूछेगा कि भाई कितने बंदे निकाल दिए, वो कहेगा 2 तक कर दिया, वो कहेगा आप 3 निकाल दो, ठीक है, 3 निकल आया, ये आउटर लूप 3। फिर कंट्रोल आ जाएगा हमारा इनर लूप के पास, पूरे का पूरा इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर वापस से आउटर लूप के पास कंट्रोल जाएगा, ये आंख मचोली चलती रहेगी बस, ठीक है। कब तक चलती रहेगी, वो कंडीशंस लगी हुई हैं कि आउटर इनर लूप का तो पता चल गया ना कि लेस देन 3 जब तक है तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। हमने देखा कि ये जो इनर लूप है वो सारा ये देखें 2 तक ही आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो आउटर लूप है वो कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक i लेस देन 5 रहता है तब तक, यानी कि 4 तक हमारे पास देखिए आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। जब हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू है, जो इंक्रीमेंट हो रही है ना यहाँ पर, इंडेक्स की वैल्यू जो है जब हमारी 5 के बराबर आ जाएगी, तो 5 लेस देन 5 ये ट्रू है, नहीं है ट्रू, तो हमारा जो सारा लूप है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर क्या बैठा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी कि ये ज़्यादा सारी स्पेसिंग है ना यहाँ पर, तो ये ज़्यादा ब्रेक लगे हुए हैं, तो ये स्पेसिंग बना रहे हैं। अच्छा, लूप्स टर्मिनेट, तो जो लूप्स हैं हमारे वो टर्मिनेट हो गए हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ गई है, ठीक है बच्चों। तो नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर लूप, और वर्क कैसे करता है, ये आउटर लूप पहले स्टार्ट होता है, फिर कंट्रोल आ जाता है इनर लूप के पास, इनर लूप पूरे का पूरा फिनिश होता है, ठीक है, पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होता है, वापस से फिर हमारा कंट्रोल चला जाता है आउटर लूप के पास, फिर आउटर लूप जो है वो नेक्स्ट एक इंडेक्स प्लस करके उसको आउटपुट पर लेकर आता है, फिर कंट्रोल आ जाता है इनर लूप के पास, कंप्लीट की कंप्लीट एग्जीक्यूशन होती है। यही जो है वो चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई रहती हैं। अब कहते हैं तो इसी कोड को हम परफॉर्म कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो है ये रन हो रहा है, ठीक है। अब वैल्यूज़ चेंज करते हैं, यानी कि ये जो हमारी टर्मिनेट होने की कंडीशंस है ना, इनको चेंज करते हैं। हम कहते हैं जी हमें 10 तक चाहिए, यानी कि लेस देन 10 9 तक आएगा वो, ठीक है। ये देखें अब आउटर लूप कहाँ तक आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ रहा है, बट इनर लूप हमने चेंज नहीं किया, तो इनर लूप जो है वो हमारा अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसे है। ये देखें, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको भी चेंज करता हूँ, इसको एक दफ़ा क्रॉस करते हैं, इसको कहाँ तक करें, 5 तक करें, ठीक है, 5 तक करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। ये देखें अब हमारा जो इनर लूप है वो कहाँ तक आने लग गया, 4 तक, यानी कि वो लेस देन 5 है ना, लेस देन 5 है तो 4 तक ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल टू भी डालते हैं तो फिर वो 5 तक भी आ जाएगा, लेस देन, और दोबारा रन करेंगे 5 के साथ, और ये देखें अब इनर लूप हमारा 5 तक आ गए। तो कुछ भी आपसे कहा जाए, आप इस तरह जो है वो लॉजिक यूज़ करके अपनी आउटपुट बना सकते हो, बस आपको वर्किंग आनी चाहिए कि किस तरह ये वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, NBSP। NBSP का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है।
ये कोई ऐसा आपका जब आप प्रोग्राम लिख रहे होगे बोर्ड के पेपर में पेपर पेन से, तो उस टाइम कोई ये नेसेसरी चीज़ नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। बट आपकी बुक में लिखा है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों यूज़ हो रहा है। दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। आउटपुट देखें ज़रा, ये देखें इनर लूप 0 ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद इनर लूप 1 ने एग्जीक्यूट होना है, तो आप देखें यहाँ पर क्या है, स्पेस मौजूद है। ये जो मैंने हाईलाइट कर दी, ये क्या है, ये स्पेस है। ये क्यों आ रही है, क्योंकि हमने नॉन ब्रेकिंग स्पेस यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर क्या आएगा, ठीक है। अब देखें, अब वो जो स्पेस है वो ख़त्म हो गई होगी। ये देखें इनर लूप 0 जहाँ ख़त्म हुआ है वहीं से अगला जो आइट्रेशन होगी वो रन होगी ना, जब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, तो वो स्पेस नहीं आएगी। तो वो स्पेस देने के लिए हमने यहाँ पर NBSP जो है वो लिख दिया था। बट ये कोई लॉजिकल थिंग नहीं है, ये जो है आपके लेआउट का सारा है। जैसे आप चाहो कि खूबसूरत नज़र आए तो वैसे आप इसको अल्ट्रेशन कर दो इसमें, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इतना इस पे परेशान नहीं होना तो ये NBSP स्किप करना है या नहीं करना, या भूल गए तो नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, बट वीडियो को बार बार देखें, अपने कोड को देखें, एनालाइज करें, कंडीशंस देखें, और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर वो देखें, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने फॉर लूप डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंगल लूप है, तो वो अच्छे से समझेंगे तो तब ये 2 लूप वाला आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि नेस्टेड लूप को यूज़ करते हुए हम टेबल्स कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, और मल्टीपल टेबल्स, ठीक है, एक से ज़्यादा टेबल हम एक ही प्रोग्राम के अंदर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।